नमस्कार, प्रभात आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं पूजा सचदेवा। उत्तराखंड के 4 जिलों में आज का दिन बहुत भारी है। देखिए, प्रदेश के 4 जिले ऐसे हैं: चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी, जहां पर अगले 24 घंटे में एवलांच का बड़ा खतरा है। हिमस्खलन के संभावित खतरे को देखते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही एवलांच के खतरे के मद्देनजर एक हेलीकॉप्टर भी स्टैंड बाय पर रखा गया है। उत्तराखंड में एवलांच के खतरे को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव रंजीत सिन्हा ने पुष्टि की है। इस संभावित खतरे से निपटने को लेकर तैयारियां भी कर दी गई हैं। देखिए, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एवलांच का खतरा उत्तराखंड के 4 जिलों को लेकर मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी दी गई है। 4 जिले ऐसे हैं जिनके लिए आज का दिन भारी रहने वाला है। देखिए, हिमस्खलन का बड़ा खतरा संभावित है। एवलांच के संभावित खतरे को लेकर अलर्ट जारी किया। खासतौर पर जो 3000 मीटर से ऊपर के इलाके हैं, वहां पर एवलांच का अलर्ट है और इसी संभावित खतरे को लेकर तैयारी मद्देनजर की गई है। आज का दिन बेहद भारी उत्तराखंड के 4 जिलों के लिए रहने वाला है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीम को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी विनोद कुमार, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, एवलांच का बड़ा खतरा 4 जिलों को लेकर क्या तैयारी? जी देखिए पूजा, उत्तराखंड के 4 जनपद ऐसे हैं: चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़, जिसमें बड़े एवलांच का खतरा बताया गया है और अगले 24 घंटे इन जनपदों में भारी रह सकते हैं। और मौसम विभाग की ओर से जो अलर्ट जारी किया गया है, उसको देखते हुए, एहतियात बरतते हुए एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर स्थानीय पुलिस बल, जो अन्य टीम है, उनको सचेत रहने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि दूसरी ओर अगर बात करें तो डीजीआरआई चंडीगढ़ की तरफ से तमाम ऐसे विशेष जो क्षेत्र होते हैं जिनमें ज़्यादा बर्फबारी होती है, एवलांच जहां पर आते हैं, उनकी मॉनिटरिंग लगातार रहती है। लेकिन अगले 24 घंटों के लिए उत्तराखंड के 4 जनपदों में बड़े एवलांच का चेतावनी जारी की गई है, जिसके चलते तमाम एहतियात बरतते हुए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ को अलर्ट मोड पर रखा गया है। इसके अलावा अगर कोई इमरजेंसी होती है या कोई अप्रिय घटना होती है तो उस लिहाज से एक हेलीकॉप्टर को भी स्टैंड बाय में रखा गया है और पूरे इन 4 जनपदों में जितने भी जिलाधिकारी हैं, पुलिस के कप्तान हैं, उनको अलर्ट मोड पर रखने के निर्देश देते के साथ साथ में सावधानी बरतने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की जो टुकड़ी है, उनको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। तो आने वाले जो 24 घंटे होंगे वो इन 4 जनपदों में भारी रह सकते हैं, क्योंकि बड़े एवलांच का खतरा इन 4 जनपदों के लिए बताया गया है। और जिस तरीके से चाहे देश के अलग अलग कोनों पर जहां ज़्यादा से ज़्यादा बर्फबारी होती है, बड़े एवलांच आते हैं, उस पर खुद मॉनिटरिंग डीजीआरआई की तरफ से की जाती है, खुद वो मॉनिटरिंग करते हैं। उस लिहाज से उत्तराखंड के 4 जनपदों में, जिसमें रुद्रप्रयाग है, चमोली है, पिथौरागढ़ है, उत्तरकाशी है और पहाड़ी राज्य है, और पहाड़ी राज्य होने की वजह से इस तरीके की चुनौतियों का सामना उत्तराखंड ने पहले बहुत बार किया है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है अगले कुछ दिनों को लेकर, लेकिन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण घंटे हैं जिस पर ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है? पूजा देखिए, आज से यानी 24 घंटे जो अगले होंगे, उसमें इन 4 जनपदों में बड़े एवलांच का खतरा मौसम विभाग की ओर से बताया गया है। हालांकि आपदा प्रबंधन विभाग या फिर डीजीआरआई चंडीगढ़ के द्वारा तमाम इस क्षेत्रों की मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर कोई बड़ी घटना या बड़ा एवलांच आता है तो उसके लिहाज से एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो या फिर स्थानीय पुलिस बल के साथ साथ जो अन्य टीमें हैं, उनको सचेत रहने के निर्देश दिए हैं, सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। क्योंकि एक एवलांच, बड़ा एवलांच पूर्व में केदारनाथ घाटी में भी देखा गया था और उसके बाद में हाल में ही जोशीमठ में भी एक बड़ा एवलांच आया था। हालांकि कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन उस लिहाज से अगले 24 घंटे उत्तराखंड के 4 जनपदों के लिए भारी हो सकते हैं, क्योंकि बड़े एवलांच का खतरा और मौसम विभाग की ओर से जो बड़े एवलांच की भविष्यवाणी की गई है, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या फिर जिला प्रशासन की टीम हो, पूरी कोशिश यही रहेगी कि किसी प्रकार का कोई भी वहां पर अप्रिय घटना ना हो और सावधान है टीमें। बहुत धन्यवाद आपका विनोद, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और बात हम कर लेते हैं जोशीमठ को लेकर, क्योंकि जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित हैं, उन पर दोहरी मार पड़ रही है। देखिए, एक तरफ एवलांच का खतरा जहां मंडरा रहा है उत्तराखंड के 4 जिलों में, और एवलांच से संभावित खतरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जिला प्रशासन की टीमें अलर्ट मोड पर है। और वहीं जैसा कि विनोद भी जानकारी दे रहे थे,
कि जोशीमठ में भी अवलॉन्च कुछ समय पहले आया था, हालांकि कुछ खतरा वहां से नहीं हुआ था। और इसी जोशीमठ को लेकर हम इस वक्त बात कर लेते हैं। जोशीमठ के जो आपदा प्रभावित है उन पर दोहरी मार पड़ी है। जोशीमठ में अब जल स्रोत सूखने लगे हैं, मुश्किलें बढ़ रही हैं। अचानक से 4 वार्ड ऐसे हैं जिनमें जल धाराएं सूख रही हैं। जमीन में दरार के साथ ही जल धाराएं भी वहां पर सूखने लगी हैं। देखिए, जोशीमठ में लगातार खतरा मंडरा रहा था। दरारें आपने देखी किस तरीके से वहां पर इतने लोगों को अपने सामने ही अपने जो जीवन भर की पूंजी थी उसको खत्म होते देखना पड़ा। और अब दोहरी मार जोशीमठ के आपदा प्रभावितों पर यह है कि जल स्रोत सूख रहे हैं। अचानक से 4 वार्ड ऐसे हैं जिनमें सूखने लगी हैं जलधाराएं, और इसके पीछे की वजह भी जमीनों में दरारें ही बताई जा रही हैं। जमीन में दरार एक तरफ और दूसरी तरफ जल के जो स्रोत हैं वो सूखने लगे, यानी कि पानी का संकट लोगों पर मंडराने लगा है। देहरादून से हमारे पास एक और बड़ी खबर है। दिल्ली में कल राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक होगी, जिसमें जोशीमठ आपदा पर जो टीम अध्ययन कर चुकी है 8 संस्थानों के साथ ये बैठक करेगी। जमीन धंसने और समाधान को लेकर एजेंसियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, आपदा प्रबंधन सचिव वर्चुअली इसमें जुड़ेंगे और रिसर्च से जुड़े सभी वैज्ञानिक बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। देखिए, एनडीएमए को सभी एजेंसियां जोशीमठ आपदा पर अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी हैं और इसी रिपोर्ट को लेकर अब चर्चा होगी, बातचीत होगी, बैठक होगी। दिल्ली में यह बैठक होनी है जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और आपदा प्रबंधन सचिव वर्चुअल तौर पर जुड़ेंगे। कल यह बैठक है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन की। जोशीमठ आपदा पर अध्ययन कर चुकी 8 संस्थानों के साथ यह बैठक होगी। तो देखिए, आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं जिसमें उत्तराखंड के सीएस और आपदा प्रबंधन सचिव वर्चुअली इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे, इस मीटिंग में जुड़ेंगे और रिसर्च से जुड़े सभी वैज्ञानिक बैठक में वर्चुअली जुड़ेंगे। देखिए, एनडीएमए को सभी एजेंसियां जोशीमठ आपदा पर अपनी रिपोर्ट सौंप चुकी हैं और इसी रिपोर्ट पर चर्चा होगी। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन ये बैठक होनी है, इसको लेकर और एजेंसियों की रिपोर्ट पर चर्चा होगी जिसमें उत्तराखंड के सीएस जुड़ेंगे और आपदा प्रबंधन सचिव भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे, इस बैठक का हिस्सा बनेंगे। टिहरी के घनसाली में 2 नेपाली गुटों में भिड़ंत, मारपीट में एक मजदूर की मौत। पुलिस ने दूसरे गुट के 8 लोगों को गिरफ्तार किया। उत्तराखंड में निकाय चुनाव को लेकर बड़ी सियासत गरमाई और हल्द्वानी में सपा के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहे। हल्द्वानी में डीजीपी ने कुमाऊं मंडल पुलिस अधिकारियों के साथ एक बैठक की। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने पौड़ी गढ़वाल के न्यार वैली में पैराग्लाइडिंग का शुभारंभ किया। बागेश्वर में ग्रामीणों ने मुख्य शिक्षा अधिकारी का घेराव किया। राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर अल्मोड़ा में डीएम ने की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक। केदारनाथ धाम में रोपवे निर्माण का काम हुआ शुरू। इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत बागेश्वर प्रदर्शनी का आयोजन, 3 छात्रों का राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयन हुआ। 14 साल के बाद आपने मायके आई भाजपा नेता अपर्णा यादव उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर में की पूजा। पौड़ी में जल जीवन मिशन की धीमी रफ्तार से डीएम हुए नाराज। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।